5 या 10 दिन। बाकी दिन आप क्या करते हैं, मात्र स्विच ऑन करते हैं, बिजली का टेलीफोन नहीं करते, स्विच ऑन करने के बाद आप अंधेरे से उजाले में आ जाते हैं। आपको पता नहीं बिजली कहां से आ रही है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसने आविष्कार किया, किसने वायरिंग की। अगर मनुष्य के द्वारा निर्मित इस बिजली का उपयोग हम बिना जानकारी कर सकते हैं, तो उस परम पिता परमेश्वर द्वारा अनंत पुण्य से प्राप्त इस मानव जाति के अंदर कोई इसने कंट्रोल नहीं दिया हुआ, क्या ये संभव है? दुनिया के अंदर जितने भी चेतनाशील प्राणी हैं, उसमें शायद मनुष्य का प्रतिशत 1% से भी कम होगा। बाकी जितने 99% जो जीव हैं, जानवर हैं, और हमारी जमीन के अंदर तो एक लगाकर 5 दिन तक चेतना का अंश माना। कोई जीव कैसे जीते हैं, और जितने मनुष्य भी हैं, क्या उनको आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त होती है? जो गरीब हैं उन तक आधुनिक स्वास्थ्य नहीं पहुंच सकता। क्या व्यक्ति का मरण किसी डॉक्टर के हाथ में है? एक बहुत बड़ी विडंबना। अभी वर्षा ने कहा 1991 के अंदर मेरे एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, जवानी के अंदर फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पर यहाँ फ्रैक्चर हुआ, अहमदाबाद आया, ऑपरेशन कराया, डॉक्टर दीवान करके बहुत फेमस सर्जिकल सर्जन है, फेस के 4 दिन बाद में 3 दिन बाद उन्होंने कहा, जॉय जी आपको 45 दिन तक यह दवा लेनी पड़ेगी। मेरा उनसे प्रश्न था, आप ये दवाई क्यों दे रहे हैं? शायद आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना पूछते हैं, और आपको क्या जवाब मिलता है मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा तो डॉक्टर आप हैं या मैं हूं? डॉक्टर तो आप हैं, लेकिन लेने वाला मैं हूं। उनका उत्तर था, इस दवाई के अंदर कैल्शियम है, और कैल्शियम आपकी हड्डी को मजबूत करेगा। मैंने वापस डॉक्टर को एग्जाम करने भी अपनी शंका का समाधान करने के लिए पूछा, आप जो दवाई दे रहे हैं, तो मुंह में खाऊंगा, पेट में जाएगी, खून में मिलेगी, और न मालूम शरीर के अंदर जो 206 हड्डियां हैं, तो मैं आपको दूसरी हड्डी अगर वो कैसे मिलेगी तो मैं काम ढूंढता रहूंगा। ये फ्रैक्चर टूटी ये हड्डी और ये हड्डी है, जहां बंधे हुए हैं, और ऐसी कंडीशन में जब इस ढंग की बात करते हैं तो पैर काफी जला जाता है। एक बात था, मैं अपना केस स्पॉइल नहीं करना चाहता, मेरी जीव का उतना नहीं पहुंचता, मैं अंदर उपचार नहीं करना चाहता, और उस दिन से मैंने दवाई छोड़ी, और 15 दिन के अंदर मैंने अपना उपचार, तो व्हाट्सएप से हमारा संपर्क 1988 से है, उनकी मैग्नेट थेरेपी, एक्टिव प्रेशर, विभिन्न एक्टिव प्रेशर और चुंबक के अंदर कितनी ताकत है, दूर से लगाकर अब कितना ही कर सकता है, ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। अब बिलीव करें कि करें भगवान जिस शरीर के अंदर एक पिन छूट जाए, एक कांटा छूट जाए, एक सुई छूट जाए, उस समय ना आंख को देखना चलता है, ना कान को सुनना चल रहा है, और मन में दुनिया भर में चला जाता है, वहां पर आकर केंद्रित हो जाता है, जहां पर इतना समन्वय, इतना अनुशासन, इतना तालमेल, क्या उस समय कभी हाथ में हो सकता है? क्या वो कभी डायरेक्टली से परेशान हो सकता है? और पिछले इन दिनों के अंदर जब विभिन्न हिसाब से मैं भी काम करता हूं, और जो व्यक्ति स्वयं का उपचार खुद करना चाहता है, मैं उसको मत देता हूं, जो काम आप कर सकते हैं वही आप किसी डॉक्टर से थेरेपी से करना चाहिए, तो इसमें हॉस्पिटल कोई फर्क नहीं है। आपके घर में कोई आपको स्विच ऑन करने वाला नहीं, आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर भट्ट का घर के अंदर डॉक्टर तैयार हो जाए, एक दूर आ जाएगा, दूसरों का भला हो या हो, आपका भला
कुछ बातें आपके सामने करने आया हूं, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में बैठ नहीं सकती। हम साइंस की बातें जरूर करता हूं, विज्ञान की बातें जरूर करता हूं, लेकिन विज्ञान कहते किसने? विज्ञान का मतलब सच्चा तो मेरा, न कि मेरा जो सच्चा। आज दवाई के जो प्रभाव पड़ते हैं, जो इफेक्ट होता है, जो रिजल्ट आते हैं, उनको तो बहुत बड़ा से करते हैं, लेकिन उस दवाई का कितना नुकसान हो रहा है, वो दवाई काम क्यों नहीं कर रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में शायद हम नहीं जानते। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है श्रद्धा के नाम पर कि डॉक्टर के प्रति श्रद्धा चाहिए, लेकिन श्रद्धा नहीं, सम्यक श्रद्धा चाहिए। डॉक्टर के साथ विवाद नहीं, संवाद चाहिए। अच्छी व्यक्ति है, क्या तो कब कर सकते हैं, और यदि आपने कितनी सी बात नहीं स्वीकार करी तो आपको बीमार पड़ने का अधिकार नहीं। बहुत दावे के साथ हम जब पूछेंगे फिर आप क्या चाहिए कि क्या चाहिए, आप 2 गोली क्यों दे रहे हैं, 3 गोली क्यों दे रहे हैं, ये गोली कैसे जगह काम करेगी? अरे मेरे घुटने का दर्द है, मैं सिग्नल वो जाके कैसे काम करेगी, मुझे लगती तो पैसा, क्योंकि आप साइंस की बात करते हैं। विज्ञान का मतलब नहीं है, भौतिक साइंस ही नहीं है। स्वास्थ्य विज्ञान के साथ में मन, भाव और आत्मा जुड़ी हुई है, और जिस विज्ञान के साथ में मन, भाव और आत्मा की बात नहीं है, क्या भक्त से क्या अभक्त से, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कैसे खाना, जो चीज बना नहीं सकते जिसको मिटाने का मुझे क्या करना है। अभी हिंसा और क्रूरता बढ़ रही है, चिकित्सा के नाम पर बढ़ रही है। दुख देखे क्या हम सुख प्राप्त कर सकते हैं? मैं कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, और ये मानता हूं जब तक मेरा आयुष्य है, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक व्यक्ति 1 हार्ट अटैक में चला जाता है और एक व्यक्ति 4 हार्ट अटैक में जाता है। सबके आयु समान क्यों नहीं है? कोई बहुत प्रज्ञावान होता है, कोई बहुत गरीबी में कर चलता है। अरे जन्म से अब वो विज्ञान क्या होता है, उसने क्या जुर्म किया? हमारा मॉडर्न साइंस तो बाहर में आएगा, लेकिन अंधा क्यों होता है, बहरा क्यों होता है, विकलांग क्यों होता है? हमें इन सारी परिस्थितियों को समझना होगा, और जिस दिन हम समझ जाएंगे और समझ के आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर जो सोया हुई जागृति है, जो ज्ञान है, उन्हीं को आपको समझना है। थोड़ी सी बात और आगे करनी, कि जब तक आपको अपनी क्षमताओं का पता नहीं होगा, तब तक आपको सब चीज करें। आप 1000 रुपए का नोट दे रहे हैं, आपका छोटा सा बच्चा होता और लग जाता है, बड़ा प्यारा है, और नोट मांगता है, और आप उसे 1000 रुपए का नोट दे देते। अब यदि बच्चा उस नोट को फाड़ दे, आप उसे कितना ही धन है, क्या पुनः आप उसको 1000 रुपए का नोट देंगे? इतनी समझ हमारे अंदर है। कोई व्यक्ति अपने मैनेजर को लाख रुपये देता है और झाड़ू दिखाने की बात करें, उसे हम समझदार नहीं। जो चाय 5 मिनट मिलती है, उसके लिए जो 1000 रुपये खर्च करके समझे मैंने अच्छा चाय वाले को बेवकूफ बनाया, मैंने काफी से चाय खरीदी, बेवकूफ कौन? आप स्वयं सोचिए। आज यही स्थिति, जो शरीर चलता है, फिरता है, इतना हलन चलन होता है, जितने हाथ पहला कोई नारी इधर से गर्मी आती है, एक आंधी और तूफान आता है, पेट उड़ जाता है, और एक आंधी है तूफान है, हम कितना दौड़ते हैं भागते हैं। कोई नारी इतनी पतली पतली हमारी जो नर्स है, वो क्यों नहीं होती कैसे? कैसे भी ढंग अब चले जाइए उत्तरी ध्रुव में, चले जाइए दक्षिण में जहाँ बर्फ पड़ रहा है, टेम्परेचर बर्फ की डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, थर्मामीटर बाहर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, और वो थर्मामीटर आप ये कैसे कितना है, कितना बताएगा? कितना बताएगा? कोई 98.45 जो भी आप समझें। कैसा आपने ऐसा कोई एयर कंडीशन देखा? खुला है, मुंह बंद नहीं है, लाखों कर लोगे, मुंह तो खुला है, बाहर ये है, मुंह खुला है, फिर भी इतना अंतर। इसकी एक चीज सीधे आप चलते हैं, एक आपका वजन होगा, इसका वजन 50 किलो होगा, इसका 60 होगा, 100 किलो होगा, एक 5 किलो की थैली लेके चलते हैं, हम थक जाते हैं,
कभी सौ यात्रा में जाते हैं, हर 2 मिनट के बाद में एक भी बदल रहे हैं उसको, लेकिन जिंदगी का अपने शरीर का वजन लेके चलते हैं। क्या कभी हमें अपना वजन अनुभव हुआ? वजन है लेकिन वजन अनुभव नहीं हुआ। आपका तो है, हलन चलन है, ये सारी बात हम ये सोच रहे हैं, मजबूर करती है कि एक मेरे जैसे छोटा बड़ा कोई नहीं है, अगर एक ब्रिज का निर्माण करता है 15,000 ब्रिज के सुरक्षा के लिए हम क्या क्या प्रोटेक्शन लगाते हैं? इसके अंदर कोड है या नहीं है, स्टेबलाइजर है या नहीं है, ब्रिज खराब नहीं हो जाए, एक कंडीशन खराब हो जाए। तो आज जिस कलाकार ने इस मानव जीवन का निर्माण किया और अनंत काल से जीवन चल रहा है, जब से चिकित्सा आज के वर्तमान के साथ थे या नहीं थे, उस समय से ये जीवन चल रहा है। और मानवता का इतना विकास होने बाद में क्यों नहीं आज एक बाल बना सकते हैं? आंख नाक कान मुंह की बात बहुत आगे की, एक साधारण सा बाल क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या कभी अपने इस बात का चिंतन किया? क्या हम पसीने की बूंद बना सकते हैं? क्या मां का एक आंसू बना सकते हैं? पिता जहां इतनी चीज बनाने वाला है, निश्चय ही उसने जरूर इस शरीर के अंदर कुछ न कुछ कंट्रोल और चीज दिया। और यही बात विभिन्न माध्यम के सामने मैं लंबी चौड़ी खैर की चर्चा करने जितना समय नहीं है, क्योंकि 5 के ज्ञान के अंदर हम पूरी बात करते हैं। और मैंने अपनी पुस्तक लिखी, इसका एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को फैलाने के लिए ओपन बुक कॉम्पिटिशन रखा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये सारी बातें यहाँ पे प्रैक्टिस दूंगा, पूरी बात नहीं कर सकूंगा और किस के माध्यम से आपको बात समझ आ जाए। और जब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता की, आज हिंदुस्तान के अंदर पहली दफा स्वास्थ्य की किसी प्रतियोगिता पर अगर कोई प्रतियोगिता रही है तो आरोग्य आपका पुस्तक पर रही है, जिस पर पहला पुरस्कार में 1 लाख रुपए था, 100 इनाम 1000 रुपए के थे और सभी प्रतियोगियों को इनाम दिया 2.5 लाख रुपए के इनाम खाली पुस्तक को पढ़ने के लिए जन जागृति के लिए बड़ा काम करता है। क्यों करते हैं? अवेयरनेस है, ताकि लोगों के अंदर अपनी क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जाए। अग्नि से हाथ जलता है, कोई अग्नि में हाथ नहीं डालता, गंदगी में कोई हाथ नहीं डालता, क्यों? हमने पहचान लिया। इसी वजह से वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे टिप्स जो आपका लाइफ को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उस दिन आपकी समझ में आ जाएगा, उस दिन आपका नजरिया, आपका सोच कुछ और ही होगा। मित्रों, अब मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर अपनी बात कहना चाहूंगा। पॉइंट्स बिल्कुल छोटे, एक मानव जीवन को उद्देश्य, हमें ये मानव जीवन मिला है, अरे क्यों मिला है? क्या हम कभी इसका लक्ष्य बनाया? जीवन तो एक पशु भी जीता है। एक कबूतर को इस बात का पता है कि रात के अंदर मुझे बिल्ली नहीं पकड़े और रात भर एक तार पे बैठा रह सकता है। एक चींटी को इस बात का पता है जिधर मिठाई होगी उधर जाएगी। वहीं सोचती वृक्ष को इस बात का पता है जिधर पानी होगा उधर उधर चलाएगा। लेकिन हमने हमारे जीवन का अमूल्य मानव जन्म मिला है। सब किताब में हमने कितनी गुणवानी की होगी, कितनी सेवा की होगी, तब पे जाके मनुष्य का जन्म मिला है। और उसके अंदर भी उत्तम गुण, 5 इंद्रियां सक्षम, स्वास्थ्य के अनुकूलता, ये सहज बात नहीं है। और हम इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, इस बात के अंदर हमें आगे से आगे सोच लें। तो हमें जीवन के लिए हमारा लक्ष्य होगा क्या चीज है? मानव जीवन, जैसे मैंने कहा, मानव जीवन अमूल्य है। मैं आपसे कहूँ, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं, आप यहां बैठे कौन ऐसा व्यक्ति है जो लाख या करोड़ के अंदर अपनी एक आंख देने के लिए तैयार है? कोई व्यक्ति है जो अपनी 1 करोड़ रुपए के अंदर एक आंख देने के लिए तैयार है? आंख का कितना मूल्य है? जैसे हम सोने को लेकर हम एक्सचेंज करते हैं, किसी सोना दिया और सोना की जो मार्केट वैल्यू है उसके आधार पर हम ट्रांसफर करते हैं, सोने को लिया दे दिया। अगर आंख की वैल्यू तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन आंख का क्या मूल्य है?
कान का क्या मूल्य है, शरीर के एक अंग का क्या मूल्य है, क्या हम सब मूल्य चुका सकते हैं? कितना मूल्य है? और इतनी जब अमूल्य चीजें हमारे पास हैं, हम उसका कैसे सदुपयोग करते हैं? जैसा कि मैंने कहा, यदि हम किसी चीज का सदुपयोग नहीं करते, यदि किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करते, अगर दुरुपयोग करते हैं तो भविष्य के अंदर वो चीज हमें कैसे मिलेगी? जिस प्रकार अपनी नोट फाड़ने वाले बच्चे को उन्हें नोट देने की गलती नहीं कर सकते, फिर नहीं एक बार 1000 का नोट फाड़ दे, बच्चा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कैसा ऐसा सोचते हैं। इसीलिए से आज जो हमारी स्थिति है, आज जो स्वास्थ्य के साथ में जो मन भाव और आत्मा को छोड़ के स्वास्थ्य की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, कितने कल्प हैं, कैसा करते हैं? वो मीटिंग उपचार स्थायी होना असंभव है, असंभव है, असंभव। क्यों? उसके साथ जो भाव जुड़े हैं, मन का जो संबंध है, जो तनाव है, जो मन के अंदर चिंता है, दुख है, अपेक्षा है, जो मानसिक रोग है, शायद वो एक्सरे मालूम, शायद एमआरआई और सीटी स्कैन में हम देख सकते होंगे रोग का मूल कारण हटाए बगैर हम कहते हैं साहब बीपी ठीक नहीं होता, हो नहीं सकता, डायबिटीज ठीक हो सकती, कैसे होगी? कान मिलाएगा, हम उपचार कैसे करेंगे? इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रभु कृपा से ऐसे ऐसे व्यक्तियों को समझाने का मौका, मैंने कुछ लिखा, मैं कुछ करता नहीं हूँ, बाकी लोग उपचार करते हैं, मैं तो व्यक्ति को उसके अंदर सोई शक्ति को जगाने का काम करता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसका डायबिटीज 450 था, दिन में 3 टाइम इंजेक्शन ले रहा था, और वो मेरी बात मानेगा? मेरे पास क्यों है? लेकिन अब उसको डायबिटीज है, एक रोग नहीं है, उसके साथ में कितने रोग हैं, कभी अकेला रोग आए नहीं इसका। जैसे मैं कहा एक दिन छूट जाए, एक घंटा छूट जाए, एक सुई छूट जाए, उसमें ना आंख को देखना अच्छा लगता है, ना कान को सुनना अच्छा लगता है, ना मुंह को बोलना अच्छा, हम मन दुनिया का इतना समन्वय, इतना अनुशासन, इतना तालमेल, वहां क्या तो एक सिद्धांत है। कभी भीड़ में से आपने देखा होगा, कभी पार्लियामेंट हाउस से रैली निकलती है, टीवी में देखा होगा, लाख आदमी जाते हैं, बंद कर, और ये लाख आदमी से हैं, अगर कोई नेता को पहले पकड़ ले तो मेमोरी है तो क्या होगा? मेरे से फोन कर लो। नेता को पहले पकड़ ले तो क्या होगा? आज चिकित्सा के नाम पर यही हो रहा है। उसके साथ में जो सहयोगी लोग हैं, जो डायबिटीज है, हम लोग मानते नहीं है, जो डायबिटीज आगे तो कह दिया, और हम उसी भाषा के अंदर बोलते हैं, जिस किसी हेल्थ से बताएंगे, किसी बात से बात नहीं आएंगे, चाहे आप एलोपैथी, हम उसी भाषा में, आपके पास में डायबिटीज का इलाज है क्या? आपके पास हार्ट का इलाज है क्या? आपके पास सिर का इलाज है क्या? भाई साहब, हमारे पास तो शरीर का इलाज है, और जिस दिन शरीर ठीक हो जाएगा उस दिन ये लोग बाकी रहेंगे। हमारे पास मन का इलाज है, आत्मा का इलाज है, और जिस दिन आत्मा पवित्र हो जाएगी, कर्मों से छुटकारा पा लेगी, भाव शुद्ध हो जाएंगे, क्या रोग निधन करेंगे? एक व्यक्ति दुख आना अलग है, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये हमारे हाथ की बात है। हम इस बात को थोड़ा सा समझ, बात इतनी सरल नहीं है, जो कहें और गले उतर जाए, लेकिन सच्चाई को हमें, सनातन सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं क्या था, डायबिटीज। अब वो व्यक्ति 3-4 दिन से मैं उसका गाइड कर रहा था, और एक दिन मैंने उसे कहा, 5 दिन मैंने कहा, आप ये काम करना, आप डायबिटीज की गोली क्यों लेते हैं? उसने कहा कि अगर नहीं लूं मेरे डायबिटीज बढ़ जाए। तो मैंने कहा, आप मेरा समय तो खराब, उपचार आप मेरा ले रहे हैं और उनसे आप एडिट हो रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक आप दवाई दे। मैं दवाई देने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जिस समय जैसा 11 बजे इंसुलिन लेते हैं, आप 11 बजे इनके बजाय 11:15, 11:30, जब भी अनजिनस फील हो, आप बीपी की गोली खाते हैं, जब भी आपको अनजिनस फील हो उसका ले लेना, मैं बचाऊंगा। मतलब आदमी के अंदर दिमाग के अंदर जो बैठी है, सबसे मुश्किल काम हमारे
की मान्यता को उसके अंदर जो बैठा हुआ ये भूत है कि हम बहुत साइंटिफिक हैं, बहुत बिगड़ गए साइंस और स्वास्थ्य के मामले में मेरे लिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। हम स्वास्थ्य अपने ठीक नहीं मान रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर डॉक्टर से संवाद करने की स्थिति आ जाएगी, अब आप क्यों कह रहे हैं सही में इंसुलिन कम क्यों बन रहा है? इसका कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है। इसके सहयोगी कौन है? तो जिस बार भीड़ के अंदर अगर नेता को पहले पकड़ ले जाए तो भीड़ विद्रोह करेगी और उसको कंट्रोल करना भारी पड़ेगा। इसलिए जो रोग बार आता है, जिस नाम से आज लोग का नामांकन किया जाता है, वो रोग नहीं, लोगों का प्रवक्ता है, लोगों का नेता है, लोगों का एक ऐसे स्पोक्समैन है। उसकी सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं और हम मात्र हाथ चाहते आराम मिला क्योंकि मसलन से कि भाई जैसे आराम मिला, कमजोर मिट्टी सिम्टम लक्षण हटे और हमने समझ लिया हम बहुत ठीक हो गए। तो मैंने उनसे कहा नहीं है वैसा, हम मेरे पास आने की आप वर्ष करिए। क्यों? मैं जिस ढंग से मैं जो आपको ये जो थेरेपी दे रहा हूँ, तो आप गाइडेंस कर रहा हूँ, आप किससे क्यों जा रहा हूँ, आप बने तैयार नहीं। तो मैं बंद करके आप मेरे पास किसी और जगह देखना, क्योंकि आप इधर और दिमाग के अंदर जो डायबिटीज आपकी यहाँ की है, डायबिटीज यहाँ गई है, यहाँ की डायबिटीज भी नहीं है, इस डायबिटीज को यहाँ से यहाँ बताइए है तो है या शिकायत कौन मना करता नहीं है, फिर भी मुझे डायबिटीज हूँ कैसे काम करता। और मैंने हाथ नमस्कार किया, भाई साहब कम से कम हमारा समय क्यों काटा। व्यक्ति को बात छूट गई, जैसे मुझे इस डॉक्टर की बात छुड़ी थी। अब मैं पहले दवाई छोड़ दिया, मैंने कहा तो इसका प्रयोगशाला समझ रहा है और मैं दवाई छोड़ी। जब मैं बिना उस समय इतना नॉलेज नहीं था, जब मैं अपने आप को पढ़ने में ठीक कर सकता हूँ और डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसके अंदर व्यक्ति को ऐसा तो आवाज देता है कि मैं बताऊंगा, कोई हार्ट अटैक पेशेंट नहीं था, ऐसा पेट को पेशेंट नहीं होता है। उसके दिमाग में तेरी बात बैठ गई। दूसरे दिन तीन चार दिन बाद मेरे पास आया और आके मुझे बोला मैंने 4 दिन से दवाई दी थी। मैंने तो आधा घंटे दवाई नहीं ली, करता तो 4 दिन में दवाई क्यों दी? आपने कहा अगर वो पीर हो, अनइजीनियस पीर हो, तो आपको पैसा नहीं तो लेना। और तब मैं कह सकता हूँ आज कहा जाता है कि इंडिया के कंट्री ऑफ डायबिटीज 50% से ज्यादा डायबिटीज रोग चंद दिनों में ठीक हो सकता है। जिसने हम आपके से मन बाहर खाने क्यों खा जा रहा है? अरे खाली पाचन के अंदर हमारे पेनक्रियास का ही रोल नहीं, पेनक्रियास के साथ साथ शरीर में और भी सिस्टम है। एक व्यक्ति के लिए सबको क्यों करना है? हमारे लोग के अंदर पानी का बड़ा शॉर्टेज रहता है। जब पानी का शॉर्टेज रहता है तो कभी आपको 2 बजे पानी आता है तो पीने का पानी बने के लिए आपको 2 बजे जाना होता है। वापस करने भी पानी है, अगर ना 15-20 मिनट जाके अगर पानी भरना है, इकट्ठा करना है तो बात काम हो जाएगा। बाकी क्या आया नहीं है। तो जिस समय इंसुलिन बनता है एक टाइम साइकिल है। आज दुनिया के अंदर इतनी थेरेपी डेवलप हो गई है, हम उनको पढ़ें समझें कौन सा टाइम ऐसा है जिस समय हमारा पेनक्रियास एक्टिव हो रहा है। अगर हम उस समय खाना खाने से पहले खाना खाएं तो इतना इंसुलिन आपको मिल जाएगा। अगर घड़ा फूटा हुआ है तो आप जितने पानी डालो उसका खाने मिलेगा। अगर हमने पाचन के नियमों का पालन कर लिया है, पाचन के नियमों को समझ लिया है, आप तो सुबह खाना खाते हैं, सुबह ज्यादा खाना खाने की इसको अधिक हुआ बदबी हो गया, रात में क्यों? अरे पाचन के नियमों का पालन करेंगे और वो तो आपको कितना बेटा खाना क्या नहीं खाना क्या बनाना। अगर इस समस्या के अंदर हम उलझ गए तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। घर में जाएंगे, पति के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, माँ के लिए अलग, बाप के लिए अलग, टेंशन जो मिलता है उसे प्रसाद के साथ खाने के लिए, खाने को चबा चबा कर खाने के लिए, और खाने को बार बार खाना बंद कर दीजिए। एक टाइम खाए तो बहुत अच्छा है। अगर एक टाइम जिन्होंने खाना शुरू किया है, आज ऐसे सैकड़ों व्यक्ति मेरे ध्यान में जिनकी डायबिटीज खत्म हो गई। इसलिए कहना चाहता हूँ अभी ठीक उसे रेस्ट दे, मतलब भाई समय खाएंगे तो भूख ज्यादा लगेगी, अब पाचन अच्छा होगा, इंसुलिन भी काम करेगा। अगर आपने मुझे बुलाया तो आज मेरा मूड की बात करेंगे, जिस समय जो चीज अवेलेबल है उस समय हमने वो काम कर लिया। हो सकता है अभी तक हो
सिंपल है या मेरे हाथ में खाना बनाने मेरे हाथ में नहीं, कहाँ खाना नहीं, खाना तो मेरे हाथ में है। इसे कहा एक टाइम खाने वाला योगी, 2 टाइम खाने वाला भोगी और 3 टाइम खाने वाला भोगी। कितना खाना? बड़ी अच्छी बात है। हम दिन में खाना नहीं खाते, रात में खाना। ये बात इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं जेल आज अमेरिका के अंदर 70% से ज्यादा लोग रात में खाना पसंद नहीं करते, खाना मिलता नहीं। हम कहते हैं हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ से सूर्य कमल की तरह खेलते हैं, नानी कमल है, सब कुछ है। अरे कमल कब खेलता है? दिन में या रात में? पाचन का किसके साथ संबंध है? पाचन का उसके साथ संबंध है। हम खाएंगे तो कैसा पाचन होगा? रात में देर से खाना खाएंगे तो पानी का पिए, जब पानी नहीं पिएंगे तो आपको नींद कैसे आएगी? हम सारी साइकिल को डेवलप करते हैं। दूसरी बात इसी के साथ मैं इसी सुंदर कह देता हूँ, खाने खाने के बाद में यदि हम जब तक खाने का प्राइमरी पाचन पूरा न हो तब तक खाने नहीं है, मुझे आधा घंटा और 1 घंटे से पहले अगर कोई खिचड़ी पका रहा हूँ, अगर वो खिचड़ी नहीं पकी उसके अंदर पानी डालना होता होगा, अरे मुझे खाना खाया पानी डालना आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, उसका मतलब क्या है? शरीर को जो खाने को पचाने के लिए जो जता नहीं चाहिए, तो तेजाब और जो एसिड आगे मिलते हैं, हम उनको डाइल्यूट करें, उनको डाइल्यूट करेंगे कैसे खाएं? खाने को चबा चबाने की बात इसलिए कह रहा हूँ, लोग कहते हैं आप मुझे क्या पहले की क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये जानता हूँ जाने सवाल ही आचरण सवाल है। दुनिया के अंदर बहुत पंडित हो गए, लेकिन युधिष्ठिर का पहला पाठ आज भी अमर है, उसे जीवन जिया था। अगर गोल कीपर कमजोर होना, आगे की टीम को मजबूत देना पड़ता है। जब मेरा पाचन बराबर नहीं है, जिससे कारण इंसुलिन कम कैसे है? अगर मुंह में इतना चबा चबा के खाना, ये तो मेरा हाथ में है। हम इंसुलिन बोलते हैं, तेजा खा सकते हैं, ले सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? हम चबा चबा के खाना खाएंगे तो ना, अगर आगे की टीम मजबूत है तो गोल कीपर कमजोर होगा तो हमारा काम देगा, हमारा जो लाइफ की साथ इतने पाचन में लोग हैं अपना आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं क्या था कि ये हमारे मानव जीवन अमूल्य है, और इस अमूल्य मानव जीवन के अंदर हमारी जो क्षमता है, एक एक क्षमता कैसी है? आज हजारों सूर्य हो पर एक आंख नहीं हो, आंख का मूल्य था सूर्य का मूल्य था, कान नहीं हो, उस आंख की कीमत उस एक अंधे से जगह पूछे, कान की उस बहरे से जगह पूछे, क्या स्थिति होती है? लेकिन हमने उसको, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? वही ना, नोटों की होली जला रहे हैं गर्मी पानी के लिए, और यदि इसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका खाने ना हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हम तुम्हें विश्वास नहीं करें, लेकिन दुनिया को देखकर क्यों एक व्यक्ति गरीब के अंदर जन्म लेता है और क्यों एक व्यक्ति राष्ट्रपति के घर में जन्म लेता है? अरे राष्ट्रपति को हमने चुना है, उसके बेटे को नहीं चुना है, वो इतनी फैसिलिटी क्यों लेता है? असली एक बीमार भी क्यों नहीं पड़ते? असली में एक बीमारी क्यों नहीं पड़ते? हमें थोड़ा दर्द करना पड़ेगा और सत्तर के साथ में समय तक रहना पड़ेगा अगर सच्चाई तक पहुंचना है। और ये जो दुनिया के जो सनातन सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। साइंस के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर आज जो साइंस का विज्ञापन हो रहा है उसके अंदर हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को तो स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मुझे ही लेना पड़ेगा, मेरा खाना मुझे ही खाना पड़ेगा, मेरा पानी नहीं पीऊंगा, मेरे विचार मेरे पास आएंगे, उसकी फिर क्या करूं कि मेरा हाथ में। तो इस अमूल्य जो मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म के अंदर हमारी क्या स्थिति है, हम इसका मूल्य समझा नहीं। इसलिए हम जरा से बात में चिंतन करें, जितना भी समझ में जाए, जरूरी है समझ जाए, लेकिन अमूल्य अगर किसी अच्छी चीज का हम दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, वो चीज हमें मिलने वाली है। अब मान लीजिए कि विशेषता की मैं क्या बात करूँ, अब क्या करेंगे? मनुष्य कहते हैं ये कर सकते हैं, जानवर तो आज से हजारों साल पहले जैसे गाय और कुत्ता जीवन जीता था, आज वैसे जीता। मनुष्य का मन है, मन करने की शक्ति है, चिंतन है, तो ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सर्वाधिक चिंतन और मन की शक्ति है, मन का जो चेतना का विकास हुआ वो इसके अंदर हुआ, और इसीलिए हम यहाँ पे समूल बात करते हैं। एक जानवर कभी बीमार पड़ा होगा तो अपने दूसरे जान से पूछो कैसे ठीक होगी, मैंने कौन सी दवाई,
वो आयुर्वेद के पास गए, होम्योपैथी के पास गए या नेचुरोपैथी के पास गया, उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी, उस किताब में क्या था, वो अपना यूज करते ऐसी बात नहीं, वो बढ़ जाता है। वो गंदा पानी पी के भी अपना जीवन चल देता है। जंगल में रहकर जानवर को कहाँ से मिलेगी? अगर डॉक्टर की सुविधा मिल जाती है तो हमारे जो संपर्क में रहने वाले जानवर हैं उनकी सुविधा मिल सकते हैं, बाकी की सुविधा कहाँ मिल सकती है? इसलिए हमारे सामने ये प्रश्न है कि जो मन मिला है हर व्यक्ति को, हर जानवर इतना नहीं है जानवर कुचल खाने के लिए जा रहा है, सामने जानवर काटे जा रहे हैं, लेकिन बोल बेजान बेजुबान है, बेजानी कर नहीं सकता, उनका समूह नहीं है, क्योंकि कोई सोसाइटी नहीं है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकता, कह नहीं सकता। आज संचार माध्यम के लिए उनके लिए चाहे टीवी और चाहे मोबाइल कितना भी बड़ा हो उसका विकास मानव किया है। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। अंदर से ठोकर खाए तो हंसी का बात होता है, ये अंदर से ठोकर खाए कोई नहीं था, लेकिन जिसके आगे और फिर वो ठोकर खाए दुनिया के अंदर हंसी का बात करता है। इसलिए तुम्हारा कितनी क्षमता है, शक्ति है, हमारा आचरण कहीं अरबपति बात में दिखाई देगी चाहिए। मैं आता हूँ लेने, लाखों नहीं करोड़ का एक अमीर थे, कितना इन्वेस्टमेंट है, हम उसका कैसे उपयोग करते हैं, उसके लिए मैं मतलब आगे इस मानव अमूल्य मानव जीवन की विशेषताएं। नेक्स्ट वापस हम शरीर के एकदम क्या बात है, ये हमारे सुपर कंप्यूटर है, कहते हैं अमेरिका के अंदर सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक ट्यूब भी मिल जाए तो भी मानव के मस्तिष्क से मस्तिष्क का निर्माण नहीं कर सकती। कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ है? जब भगवान ने आपको जन्म से दिखाया। 100 साल चलने वाला बिना रुके ये हृदय के पंप, ये सांस के कैमरा, ये गुर्दे रक्त संचालन करने वाले, हम जो भी खाना खाते हैं हमारे शरीर जाके उसका कैसे रस उसी खाने को उसी मिट्टी मिला दीजिए, कुछ भी खाएं, कौन सकता लाभ में ये गरीब का पीला होना चाहिए, अमीर का लाभ होना चाहिए, सब ज्यादा अलग होना चाहिए। अब जो मुंह में खाना खाता हूँ वो मुंह में रहना चाहिए, वो आगे से जा रहा है, कैसा सहयोग करता है। एक मशीनरी एक मशीनरी जो हमारे पास मिली है इतनी अमूल्य और सबसे आश्चर्य की बात जो मैं पहले कही थी, अगर ये स्विच हो जाए, कांटा हो जाए, प्रिंट हो जाए या अगर आंख कैसा चलता है खाना खाते खाते एक बार मुझे नहीं के बजाय सांस लेने के चला जाऊं कैसे क्यों सारा शरीर जब तक वो स्थिति पुनः मैं साइड में बैठ जाऊंगा, यहाँ बैठा मतलब पकड़ना है आपको बेचैन जहाँ से आप सोचो आपके शरीर पर त्वचा नहीं होती, स्किन नहीं होती, अगर स्किन हटा दें तो आपके पास बैठ सकता है। कैसे कि हम काम करते हैं बिना रुके, हम 2 घंटा काम करके थक जाएंगे, चाय के लिए ब्रेक चाहिए, बाहर जाना पड़ेगा, और हार्ट में ये सोचे तो पूरी तरह से अरे मैं आपको घर में दूसरे 1 मिनट के लिए आप 10 मिनट सांस कर दिए, क्या लगोगी? शरीर की एक चीज इतनी महत्वपूर्ण है, और जब इतनी महत्वपूर्ण चीज और इतना सहयोग से काम करती है, इतना मिलकर काम करती है, इस व्यक्ति की हिम्मत से इतना हॉल के अंदर 360 व्यक्ति बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति उठा खा लिया, कोई ले सकता है। कब जाएगा? जब हमारे अंदर मेरा कोई लेना नहीं, लेकिन यदि सब सहयोग करें, किसी हिम्मत के स्थिति को उठाने से बात कर सकते हैं। शरीर के अंदर पूर्ण रूप से सहयोग काम करता है, और हम उसकी भाषा को अगर हम समझ रहे हैं, उसके एक अंग काम समझ रहे हैं, आज क्यों नहीं इतना हम हार्ट नहीं कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, शरीर का अंग क्यों नहीं बना सकते? जिस दिन इस प्रश्न का समाधान हमें मिल जाएगा, क्यों नहीं आज का विज्ञान एक खून का बूंद, एक मांस का टुकड़ा, एक हड्डी क्यों नहीं है? बच्चा जब गर्भ होता है क्या खाता है? हड्डी जैसी मजबूत चीज कैसे बनती है? मैं चिंतन है, तब उस शक्ति का पता लगेगा, और जिस दिन पता लगेगा मेरा बाप अरबपति है, उस दिन मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं ढूंढूंगा मेरे बाप की संपत्ति कहीं बैंक में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करती है, मैंने बाप को कहीं किसी ने इन्वेस्टमेंट पे लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, पे लॉकर के अंदर पैसा तो नहीं पड़ा है। और जिस दिन वो पता लगा
कि जन स्वास्थ्य के लिए घर घर जाके भीख नहीं मांगे। मुद्दे की बात नहीं, इग्नोर सिद्धांत है। जहां समस्या होती है उसी स्थान पर, उसी वातावरण में उसका समाधान होता है। यदि मेरा और आपके बीच में झगड़ा है और दुनिया की कोई ताकत हमारा झगड़ा मिटा सकती है जब तक कि हम आपस में नहीं बैठे। जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में जो समस्या खड़ी होती है उस वातावरण को बदलकर वापस पुनः उसे स्थापना करके हम हड्डी किसकी, हड्डी को वापस जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगी। जहां समस्या होती है वहां समाधान होगा। अगर इन बाजार से मिलने वाली दवाइयों से अगर हमारा समाधान हो जाता तो हम कौन भी बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? वो चेतन तत्व कहां से आते हैं? जो हिसाब से शरीर जो चेतना दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक भौतिक ऊर्जा और एक चेतना की ऊर्जा। मरने के 1 मिनट पहले और मरने के 1 मिनट बाद में क्या स्थिति? सारा शरीर है, आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होकर भी उस शरीर को क्यों दफनाया जाता है, क्यों जलाया जाता है, क्यों उस घर में रखा जाता है? 1 मिनट पहले जिसे जला नहीं जाता तो आपका हाथ चली जाती है, आपका कोई शक्ति नहीं है, बुढ़िया है, मरने की स्टेज पर है, उसका बेटा अमेरिका से 15 साल बाद आ जाता है, उसको देख के उसकी किस पसंद हो जाती है, उसके साइकिल पर पीड़ा कहां चली जाती है? ये कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है? साधारण सी बात है, आपको क्या समझाऊं? एक मोबाइल आपका यहाँ पर पड़ा है और आपके दोस्त का मोबाइल जो अमेरिका में रहता है उसका मोबाइल पास रखता है, पास में पड़ा है, आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल यहाँ से यहाँ बात ही रहेगा। वो अमेरिका के टावर के अंदर जाके अपने उसके थ्रू जाके बात करेगा। धर्मों के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, मनुष्य के द्वारा निर्मित इन उपकरण के अंदर जब शक्ति है तो हमारी भावना के प्रेशर करके हमारे भावना के अंदर कितनी शक्ति होगी, मंत्र के अंदर कितनी शक्ति होगी, पिरामिड के अंदर कितनी शक्ति होगी, इस बात की कल्पना नहीं है। क्योंकि आज का साइंस जब कभी हम साइंस की बात करते हैं विजिबल, ऑब्जर्वेबल, रिपीटेबल, रिकॉर्डेबल, डेटाबेस, क्या क्यों कब कैसे क्या मिल जाते, लेकिन वो अनुभूति का विषय है, वो विज्ञान उसकी पहुंच तक नहीं है। शायद किसी के एक्से के अंदर तनाव आता होगा, इसको गुस्सा कितना आता है, ये कितना संतोषी है, ये कितनी निंदा करता है, ये कितना हत्यारा है, ये कितना आतंकवादी है, सीरीज के अंदर आना चाहिए। जब उसके भाव हमारे अंतर सारी ग्रंथियों के साथ बदल सकते हैं, जो रोग का मूल कारण 70 से 75% लोगों का कारण हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। जब ये सब चीजें हैं तो भी जान चाहिए, उसका तो जान चाहिए। अगर किसी को भय लगता है तो वो भी आपके रिकॉर्ड्स में अंदर चाहिए। जब टेस्टिंग आता है ना, मनुष्य के शरीर के अंदर सैकड़ों लोग, क्या कहता हूँ, 1000 लोग होते हैं जिनको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, अंदर में छिपे हैं, बाहर हम वही बात कहेंगे जो बाहर आ गए, हमें दूसरों से क्या करना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो प्रवक्ता है, जिस प्रकार भीड़ के अंदर अगर हम नेता को पहले पकड़ते हैं तो भीड़ विद्रोह कर देती है, इसी तरह हम लोग के अंदर सीधा अटैक करेंगे, जब वो डायबिटीज हो चाहे हार्ट अटैक हो चाहे कोई बीमारी, सीधा साधा सिद्धांत है, सहयोग को अलग कर दीजिए, सरकार चली जाएगी, नेता बदल जाएगा। जिस ढंग से कोई नेता बनता है उसे ठीक विपरीत के द्वारा उसकी सरकार बढ़ाया जा सकता है। भीड़ है और मेरे साथ में पहुंच गया, वो क्या करेगा? लाठी चलाएगा या गोली चलाएगा? सीधा मार दूंगा, कहूंगा भाई साहब हमें कानून की रक्षा करनी है, आप आगे मत बढ़े, हमें कॉपरेट करें, आपकी बात कहने का आपको अधिकार है। क्या होगा? जो व्यक्ति जुलूस के अंदर एक भीड़ बन आए थे, जैसे मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, लाख में से 7,000 रसी चल जाता है, वो डंडे खड़े खाने के लिए नहीं। और उसके बाद में यदि डंडा दिखाया जाए तो 20-30,000 आदमी और चले जाते हैं, वो डंडा खाने के लिए आता है रेडी में, फिर 80 रुपया सोच जाती है, फिर हवा में फायरिंग किया जाता है, न तो पकड़े जाता है और वो पहले पकड़े जाए। तो इस सत्य को समझना होगा। योग के अंदर हम सभी लोगों को सिस्टम को ठीक करना है,
किस सिस्टम से हमारा ब्लड सिस्टम ठीक होता है? अगर हमें सारे शरीर के अंदर ब्लड ठीक हो गया क्या तो रोग कर सकता है? एक आम कहता मैं सड़ूंगा, रंग कहता मैं नहीं बदलता, स्वाद कहता मैं नहीं बदलता, सुगंध कहती मैं नहीं बदलता, तो आम सड़ सकता है? नहीं सड़ सकता। इंटरव्यू करके 4 आदमी व्यक्ति बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति का किस व्यक्ति को मुझे लेना, ये तो मेरा दोस्त है, ये व्यक्ति क्या मना कर सकते हैं? ठीक है, आपने मना किया, जब तुम्हारा वीडियो आ जाएगा तो मुझसे कुछ हम वीडियो लगा देंगे। एक सिस्टम को ठीक करने से पूरा सिस्टम ठीक होता है। इतनी सरल बात, इतनी सरल, क्यों भगवान ने तो मशीन नहीं, इसे तो कोई कॉम्प्यूटर कोई डेवलप होगी, साइंस डेवलप होगा, तब जाके इसको करेगा, तब व्यक्ति स्वस्थ होगा। ये हमारे दिल और दिमाग की जो बात है उसको थोड़ा समझ